नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात फिर से बिहार की करेंगे और बिहार में आज बात करेंगे निशांत कुमार की, क्योंकि निशांत कुमार के खिलाफ जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसमें आखिर कौन सा ऐसा टूल किट है, कौन सा ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि निशांत कुमार की इतनी ज्यादा तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब इस वायरल होने के पीछे कौन लोग हैं, कौन जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राहुल बनाने के ऊपर आमदा है कि राहुल गांधी की छवि जिस प्रकार से है उस प्रकार की छवि जो है वो निशांत कुमार की बनाना कौन चाह रहा है। आखिर इसके पीछे कौन सा गैंग लगा हुआ है कि लगातार निशांत कुमार की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। खास करके जब से उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है उसके बाद और भी तेजी से ये वायरल होने लगा कि निशांत कुमार की खुद की सेहत उतनी अच्छी नहीं है और उनको बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। इसी सब पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी छवि को कौन खराब कर रहा है। क्या जिस प्रकार से उनकी छवि दिख रही है क्या वाकई में उसी प्रकार से वो हैं, या उनको लग रहा है कि उनके पीछे कोई गैंग इस प्रकार से लग गया है कि उनकी छवि खराब की जाए। और इस पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब से निशांत कुमार को बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है उसके बाद सोशल मीडिया पर एक प्रकार से उनकी खबरों की बाढ़ आ गई है और वो कोई पॉजिटिव खबर नहीं है, सारे निगेटिव खबर है और निगेटिव खबर भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के है कि निशांत कुमार का खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है और उनको बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। और जब वो एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार वो कम से कम स्वास्थ्य मंत्रालय में बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर और भी तरह से मीम बनाए जा रहे हैं। क्या लगता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, ये तो तय है कि जब से निशांत की एंट्री हुई उनकी छवि एक सादगीपूर्ण नेता की बनी, एक सौम्य नेता की बनी, एक ऐसे नेता की बनी जिसमें अहंकार नहीं है। इतने बड़े राजनेता के वो पुत्र हैं, इसके बावजूद उनमें लेस मात्र का अहंकार नहीं है और इससे एक खास समूह में या खास गैंग में हलचल मच गई, क्योंकि इसी तरह की कुछ छवि नीतीश जी की थी और इसी छवि पर उन्होंने आरजेडी को बिल्कुल कमजोर कर दिया चुनावी मैदान में और वही छवि निशांत की बन गई। ठीक है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पद लिया तो लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं और ये किसी न किसी के आंखों में खटक रहा। अब बताइए, कोई आदमी दुबला है वो ज्यादा स्वस्थ है या ओबेसिटी वाला नेता बहुत स्वस्थ है? जो बहुत मोटापा है, और ये बात हम नहीं कह रहे, ये तो तेज प्रताप ने कहा। कई जगह की तेजस्वी जो है उनका वजन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बिल्कुल। तो स्वस्थ होने की निशानी वैसे बिहार में माने जाते हैं कि आदमी मोटा हो ये हो, लेकिन स्वस्थ ओबेसिटी है, खाए पिए घर से है, तो वो स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। स्वस्थ होने की निशानी है कि आपका पेट अंदर हो। बिल्कुल। और वो है तो ठीक है। आप, मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी के साथ जो प्रयोग हुआ कि राहुल गांधी को पप्पू के रूप में उनकी छवि बन गई और उसी तरह की कुछ छवि इनकी बनाने की कोशिश निशांत जी की जा रही है। अभी देखिए इधर क्या हुआ, एक बाइट उन्होंने दिया नेशनल चैनल को कि उसमें उनसे थोड़ी सी गलती हो गई। एक 1925 बोल दिया उन्होंने, बिल्कुल 2025 के चुनाव के जगह 1925 बोल दिया। अब ऐसी मिस्टेक्स हो जाया करती है। देखिए है क्या कि निशांत एक अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति है और वो कैमरा, और ये सबके साथ होता है। मीडिया में भी जब हम लोग आए थे तो कैमरा देखकर, न्यूज रूम देखकर थोड़ी घबराहट होती। बिल्कुल। तो हो सकता है कि वो एक स्वतः स्फूर्त मानवीय व्यवहार है।
से उतने वो मीडिया फ्रेंडली नहीं हुए हैं जिस प्रकार से तेजस्वी यादव हैं या और भी नेता हैं, उस प्रकार से कम निशांत कुमार उतने मीडिया फ्रेंडली नहीं है। और इसलिए जब उनके पास कोई कैमरा लेकर के, माइक लेकर के पहुंच जाता है तो वो थोड़े असहज महसूस करने लगते हैं। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर इसको, क्या आपको लग रहा है कि कोई खास गैंग एक्टिव है जो उनकी छवि को पूर्ण रूप से खराब करने पर लगा हुआ है? और आपने भी कहा कि नीतीश कुमार की जैसी छवि आखिरी समय में बनाई गई कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, बल्कि अब तो वो जब से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं और उसके बाद जितनी भी तस्वीरें उनकी आ रही है, खास करके सम्राट चौधरी के साथ, सभी में बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है तो वो निराश हैं या उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो क्या ये कोई गैंग है जो नीतीश कुमार के बेटे के पीछे लगा हुआ है और उनकी छवि खराब कर रहा है, ताकि आने वाले समय में वो कोई बड़ा लीडर ना हो जाए और उनको फिर चैलेंज ना हो उनसे? देखिए क्या विडंबना है। मैं तो अब पीछे जाऊंगा, और समय चक्र को पीछे ले जाइए और याद कीजिए जब विधानसभा का, बिहार विधानसभा का एक शताब्दी समारोह था और उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे और तेजस्वी जी ने भाषण दिया था और तेजस्वी जी लिखित भाषण हिंदी में पढ़ नहीं पाए। बिल्कुल, बहुत सारी गलतियां हुई थी और ये सब ने, पूरे बिहार की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। और वो गलती को हम अपराध नहीं मानते, ये होता है, ये होता है, ये नेचुरल है। तो अगर निशांत से भी कोई छोटी मोटी गलती उच्चारण में हो गई, थोड़ा ईसवी सर में हो गई, तो इसको माफ कीजिए ना, चलिए आगे बढ़िए। लेकिन उसमें एक टूलकिट गैंग काम कर रहा है और वो देखिए उनके बहुत सारे ऐसे मजाकिया वीडियो बनाए जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि उनकी छवि को डैमेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अब ये तो जेडीयू को सोचना है कि ये जो कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पे निशांत के को एक बीमार नेता के रूप में दिखाने के, मैं इसलिए कह रहा हूं देखिए, और उनको ये सबसे बड़ी बात है कि बीमार से भी छोड़िए, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि नशा जो है वो नशा करते हैं, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये देखिए आरजेडी के फेसबुक पेज पर भी देखेंगे जाके, अगर वो अभी तो आप देख सकते हैं कि उसमें जब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कौन कहता है कि नीतीश जी, निशांत जी नशा करते हैं, सब झूठी बात है, तो नीरज कुमार के उस लाइन को एक क्रिएटिव बना के, वो भी एक एनबीटी का एक क्रिएटिव लगाया गया आरजेडी की तरफ से, और उसके ऊपर लिखा है आरजेडी की तरफ कि बताइए ये आदमी कौन कहता है कि आदमी गुटखा नहीं खाता, गुटखा खा खा के इसका दांत काला हो गया। वो नीरज कुमार पर तंज कर रहे हैं, आप सोचिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तेजस्वी कैंप की घबराहट है जो इस रूप में नजर आ रही है। देखिए होता क्या है पॉलिटिक्स में, मुद्दों के आधार पे आप देखेंगे जो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन होते हैं मुद्दों के आधार पे क्रिटिसाइज करते, व्यक्तिगत बिलो द बेल्ट नहीं जाते। जब से आरजेडी के नेताओं ने कहना शुरू किया कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक रही, नीतीश जी ऐसे, उस दिन से नीतीश जी मजबूत होते चले गए, जबकि नीतीश जी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश जी की पार्टी मजबूत हो गई, अब वो नीतीश जी के पीछे छोड़ के निशांत के पीछे लग गए। हाँ, उन पे लग गए, क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य में ये लड़का निशांत जो है ये मजबूत हो गया तो फिर खतरा किसको है? खतरा आरजेडी को है। और ये खतरा, और ये देखिए ये चीजें जो दूरदर्शी नेता होते हैं ये भांप लेते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, गोधरा में नृशंस हत्याराम भक्तों की हुई, उसके बाद आक्रोश फूटा, कुछ वायलेंस हुआ, और उसके बाद मोदी जी की पर्सनैलिटी को, उनके व्यक्तित्व को खराब करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई, खास करके गांधी परिवार की तरफ से। उससे मोदी जी नेशनल लेवल पर मजबूत होकर उभरे, वो कमजोर नहीं होकर उभरे। उनको कहा गया मौत का सौदागर, क्या वो मौत के सौदागर है? दंगे का, सबसे बड़े दंगे तो 1947 में हुए थे, नेहरू जी के समय प्राइम मिनिस्टर थे, डिवीजन हुआ। मलियाना में कौन था जब मलियाना में दंगे? तो भागलपुर में जब दंगा हुआ था तब कौन था? तो जब आप
परिस्थिति। और मुजफ्फरनगर के दंगों में क्या बोला गया कि अखिलेश जी को, अरे हो जाता है कभी कभी दंगा, इतने तरह के लोग हैं, इतने धर्म, इतनी भाषाएं, क्षेत्रगत आधार पे लोग लड़ लेते हैं। लड़ना एक स्वभाव है, हजारों साल से मनुष्य लड़ता है। छोड़िए धर्म जाति तो बहुत दूर की बात है, लोग अपने परिवार में लड़ते हैं, एक दूसरे का सर काट देते हैं, बाप बेटे को कुल्हाड़ी से मार देता है, तो उसमें कौन सा जाति और धर्म का एंगल खोजिएगा? मनुष्य का स्वभाव लड़ता है। एक वो महिला आंचल में रेणु जी ने लिखा है कि जहां 10 बर्तन होता है ढनमन होता है। लेकिन वो जनरलाइज करके आपने मोदी जी पर चश्मा किया, मौत का सौदागर, और पता नहीं क्या कहा, कोई तरकीब काम नहीं आई। वो अहमदाबाद से वो पहुंच गए दिल्ली, अब दिल्ली से कहां नहीं पहुंच गए वो, कोई एक आध तमिलनाडु केरल बचा है बस मामला, और पंजाब बचा है।